हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेमेस्टर थर्ड और फिफ्थ के लिए, जहां हम बात करने वाले हैं VSc कोर्स की, जहां हम बात करने वाले हैं SEC कोर्स की, और जहां हम बात करने वाले हैं MDC की। VSc का मतलब वैल्यू एडेड कोर्स होता है, SEC का मतलब होता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स होता है, और MDC का मतलब मल्टी डिसिप्लिन कोर्स होता है। अब ये तीनों कोर्सेज जो है वो थर्ड में भरने हैं या फिफ्थ में भरने हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूं। और सबसे बड़ी बात मैं करूं आपके सामने इस पूरे पॉइंट की, तो ये सारे कोर्सेज जो है, चाहे VSc हो, चाहे SEC हो, चाहे आपका MDC हो, तीनों के तीनों जो कोर्सेज अपने पास में, तीनों के तीनों जो पेपर है अपने पास में, वो बेटा कंपलसरी होने वाले हैं। यानी कि इनके बिना आपका सेमेस्टर जो है वो अधूरा रहने वाला है। और दूसरी अगर मैं बात करूं बेटा, देखो बेटा, VSc की बात करें, SEC की बात करें और MDC की बात करें, तो देखो फर्स्ट जो फिफ्थ सेमेस्टर में है उन्हें तो इन तीनों के बारे में पता है, लेकिन जो थर्ड सेमेस्टर में है उनको मैं बता दूं, VSc मतलब वैल्यू एडेड कोर्स होता है, जहां पर अपने पास में वैल्यू की बात की जाती है, अपने पास में नॉलेज की बात की जाती है, अपने यहां पर जॉब के लिए जो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है उन कोर्सेज के लिए अपने पास में VSc को ऐड किया जाता है। ठीक है, SEC की बात करें तो ये हमारे पास में लगभग जो होता है वो प्रैक्टिकली नॉलेज वाला होता है अपने पास में, जहां पर प्रैक्टिकली नॉलेज दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहां से बच्चों को नंबर ज्यादा से ज्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली नंबर जो होते हैं वो कॉलेज वालों पे डिपेंड करते हैं और वो अपने ही अकॉर्डिंग क्या दिलाते हैं, पेपर दिलाते हैं। MDC की बात करूं तो बेटा यहां पर अपने पास में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग नॉलेज होती है, हर एक फील्ड की नॉलेज होती है आपके पास में। जैसे आप आर्ट्स से हो तो आर्ट्स वाले MDC सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, साइंस से हो तो साइंस वाले MDC सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। इसका फुल अथॉरिटी आपके पास में होता है, आप कोई से भी चूज कर सकते हो। लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा प्लान चेंज कर दिया है। ये जो VSc है, ये SEC है और ये MDC है, ये तीनों के तीनों पेपर जो है वो आपकी जो कॉलेज है उसके ऊपर डिपेंड कर दिए गए हैं, कि कॉलेज ही डिसाइड करेगी आपके लिए कि VSc में आपको कौन सा पेपर चूज करना है, SEC पे आपको कौन सा चूज करना है, और MDC में कौन सा चूज करना है। तो यहां से आप लोगों के लिए एक माथाफोड़ी तो खत्म हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात और करूं मैं यहाँ पे बेटा, VSc, SEC और MDC की बात करूं तो थर्ड सेमेस्टर के अंदर, किसकी बात कर रहा हूं मैं बेटा, थर्ड सेमेस्टर के अंदर तो आपको तीनों देने हैं, VSc भी देना है, SEC भी देना है और MDC भी देना है। तीनों के तीनों कोर्स जो है वो आपको थर्ड सेमेस्टर में मिल जाएंगे। वैल्यू एडेड कोर्स का पेपर लगेगा आपका, MDC का आपका पेपर लगेगा, SEC का जो है वो शायद प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए लेंगे तो प्रैक्टिकल लगेगा केवल आपका, लेकिन थ्योरेटिकल पेपर आपका VSc और MDC का लग जाएगा। लेकिन फिफ्थ सेमेस्टर की बात करें तो फिफ्थ में केवल आपका MDC लगेगा, फिफ्थ सेमेस्टर में केवल आपका MDC लगेगा। और फिफ्थ सेमेस्टर का जो MDC है वो भी आपका वो रहने वाला है जो आपके पिछले सेमेस्टरों के अंदर लिया गया था। जो थर्ड और फोर्थ के अंदर बात करें उनमें जो आपका MDC चूज किया गया था, उसी MDC को फिफ्थ के अंदर कंटिन्यू रख दिया गया है। वहां पर कोई कॉलेज वाले का कोई रोल नहीं होगा, वहां यूनिवर्सिटी का रोल है। यूनिवर्सिटी ने उस पेपर को एज इट इज ले लिया है। पहले क्या होता था कि पहले बच्चा पेपर चूज करता था, उसके बाद में वो सब्जेक्ट चूज करते थे। इस बार जो है यूनिवर्सिटी ने साफ कर दिया कि जितने भी अपने पास में कंपलसरी पेपर्स है वो कॉलेज वाले चूज करेंगे अपने अकॉर्डिंगली, और उसी के बाद में उनका क्या लगाया जाएगा, मिड टर्म भरा जाएगा। तो साफ चीजें हैं अपने पास में बेटा, साफ चीजें हैं। अगर थर्ड सेमेस्टर के लिए हम बात करेंगे, अगर हम थर्ड सेम के लिए बेटा बात करेंगे तो थर्ड सेमेस्टर के लिए अपने पास में VSc भी अवेलेबल रहेगा, MDC भी अवेलेबल रहेगा और SEC भी अवेलेबल रहेगा। वैल्यू एडेड कोर्स भी रहेगा, मल्टी डिसिप्लिन कोर्स भी रहेगा और स्किल एनहेंसमेंट कोर्स भी रहेगा। और फिफ्थ के लिए बात करें अपने पास में तो फिफ्थ सेमेस्टर में केवल एक MDC सब्जेक्ट आपका दिखा रहा है जो थ्योरेटिकल पेपर रहने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिकली चूज करते हैं तो प्रैक्टिकली हटा करके केवल MDC पेपर रहने वाला है आपके पास में। और वो MDC भी वो रहने वाला है जो आपने पिछले पेपर जो बैक जो आपने दिया थर्ड फोर्थ सेमेस्टर, उसके अंदर जो आपका MDC था वही MDC आपके फिफ्थ सेमेस्टर में रहने वाला है। उसी पेपर के अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन करनी है।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा, अगर आपके वैल्यू एडेड कोर्स में हम बात करें या एसईसी की बात करूं, क्योंकि एमडीसी की तो बहुत सारे पेपर्स अपने पास में और आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। आर्ट्स वाले हैं तो आर्ट्स के वाले चूज कर सकते हैं, और बायो वाले या साइंस वाले हैं वो साइंस के अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं, बीकॉम वाले जो है वो बीकॉम के अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। वहीं अगर मैं वैल्यू एडेड कोर्सों की बात करूं तो वैल्यू एडेड कोर्सों के अंदर अपने पास में एक तो आनंदम दे रखा है, एक तो क्या दे रखा है अपने पास में बेटा, आनंदम दे रखा है। और आनंदम की बात करें तो आनंदम प्रैक्टिकली सब्जेक्ट अपने पास में, ठीक है। उसके बाद में आपका ट्रेडिशनल मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम फॉर एवरीडे हेल्थ सॉल्यूशन का दे रखा है, ठीक है। थ्योरेटिकल पेपर रहने वाला है ये आपका बीएससी का। इसके बाद में नेशनल सर्विस स्कीम थर्ड सेमेस्टर थर्ड के लिए, नेशनल सर्विस स्कीम सेमेस्टर फोर्थ के लिए, वही नेशनल कैडेट कोर जिसे अपन एनसीसी बोलते हैं, एक को अपन एनसीसी बोलते हैं, एक को अपन एनएसएस बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रहने वाली है बेटा, ये एनसीसी और एनएसएस जो है आपके पास में, ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए लागू होंगे जिस कॉलेज के अंदर आपका क्या रहने वाला है बेटा, जिस कॉलेज में आपका एनसीसी रहने वाला है और जिस कॉलेज में आपके पास में एनएसएस है, वही बच्चे वैल्यू एडेड कोर्स में एनसीसी और एनएसएस को चूज कर सकते हैं, और कोई भी चूज नहीं कर सकता है। इसके अलावा बच्चों के पास में और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और उस अपॉर्चुनिटी में बात करें अपने पास में कंटेंट राइटिंग वाला एक ऑप्शन रहने वाला है अपने पास में कि कंटेंट राइटिंग आप चूज करवा सकते हो, साइबर लॉ ऑफ एथिक्स चूज करवा सकते हो, और आपके पास में इलेक्ट्रो लिटरेसी चूज करवा सकते हो। ये तीनों पेपर आपके पास में कैसे रहने वाले हैं, थ्योरेटिकल रहने वाले हैं। और ऊपर के जो पेपर अपने पास में ट्रेडिशनल मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम फॉर एवरीडे हेल्थ सॉल्यूशन को छोड़ के बाकी तीनों पेपर आपके पास में प्रैक्टिकली रहेंगे। वो प्रैक्टिकली आप कॉलेज वालों पे डिपेंड करेंगे, अब कॉलेज वाले आपके पास में कौन सा चूज करवाते हैं वैल्यू एडेड कोर्स के लिए। और ये वैल्यू एडेड कोर्स वेरी कंपलसरी है। स्किल एनहांसमेंट के लिए हम बात करें तो स्किल एनहांसमेंट की बात करें तो वहां पर अपने पास में बात करें तो देखो सबसे पहले अपने पास में इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट रहेगा एसईसी के अंदर, उसके बाद में टॉय मेकिंग रहेगा, प्रैक्टिकली सब्जेक्ट रहने वाला है अपने पास में। उसके बाद में कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फैशन डिजाइन, ये भी आपके पास में प्रैक्टिकली सब्जेक्ट रहने वाला है। दोनों चीजें जो है वो सिंपल है कि एक के अंदर फैशन डिजाइनिंग का नॉलेज होना चाहिए अपने पास में कि भाई जब कपड़े बनाते हैं तो किस प्रकार से बनाएंगे, अपने पास में कपड़ों का नॉलेज, उसके माप का नॉलेज, किस प्रकार से आप डिजाइन कर सकते हो उसकी। टॉय मेकिंग के लिए खिलौना कैसे बनाया जाएगा अपने पास में, उस चीज के बारे में आपको बताना है। यानी कि स्किल आपके पास में क्या है उस चीज को बनाने के लिए, कोई नया तरीका है आपके पास में बनाने के लिए, या आप कितना अच्छा बना सकते हो उसकी बात करेंगे। यानी किसी भी कंपनी में हम काम कर रहे हैं तो उस कंपनी के लिए हम कितना अच्छा कर सकते हैं, वही चीज है यहाँ पर। उसके बाद में हम बात करें इमेज स्टाइलिंग की बात हो जाएगी, प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। उसके बाद में थ्योरेटिकल पेपर की बात करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर की बात होगी, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन डिजाइनिंग की बात होगी, डिजिटल मार्केटिंग की बात होगी, इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी की बात हो जाएगी। फिर उसके बाद में प्रैक्टिकली सब्जेक्ट आ जाएगा अपने पास में इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग की बात होगी। उसके बाद में प्रैक्टिकली सब्जेक्ट फ्रंटेड वेब डिजाइनिंग की बात होगी। उसके बाद में इंट्रोडक्शन टू स्काईलैब की बात होगी। फिर वैदिक मैथमेटिक्स की बात होगी अपने पास में। उसके बाद में एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी एंड प्रैक्टिस की बात होगी। फिर ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट की बात होगी, एपीकल्चर की बात होगी। देखो साइंस वाले जो बच्चे हैं वो बेझिझक एपीकल्चर चूज कर सकते हैं क्योंकि वो पढ़ते हैं अपने पेपरों के साथ में एपीकल्चर को। उसके बाद में बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात होगी, हर्बल प्लांट्स की बात होगी, मशरूम कल्चर की बात होगी। उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन ऑफ म्यूजियम एक्सिबिट की बात होगी और यूज ऑफ केमिकल्स इन डेली लाइफ की बात होगी। यानी कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर रहने वाले हैं। यहाँ पे थ्योरेटिकल भी हो गया, यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल भी हो गया, लेकिन डिपेंडेबल करता है आपके कॉलेज वालों पे कि कॉलेज वाले आपका प्रैक्टिकल लेते हैं थ्योरेटिकल लेते हैं। दोनों बड़े होने वाले, बढ़िया पेपर होने वाले हैं। तो ये हमारे पास में रहने वाला था। एमडीसी का बहुत बड़ा प्रारूप है, 25-26 के आप जैसे ही सिलेबस को खोलोगे वहां मिल जाएगा। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी वहां पे चूज कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा चूज करते हो। जैसे आपको मल्टी डिसिप्लिन कोर्स में सपोज ज्योग्राफी चूज करनी है तो आप कॉलेज वालों को सर मेरे में ज्योग्राफी चूज करनी है, मुझे ज्योग्राफी लेनी है। एसईसी की बात वही है कि भाई कोई साइंस का बच्चा है उसको एपीकल्चर लेना है और सर आपके कॉलेज वाले जो है आपको टॉय मेकिंग दिला रहे हैं। अब टॉय मेकिंग में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन एपीकल्चर में आपका बड़ा इंटरेस्ट है, तो आप एपीकल्चर के लिए कह सकते हो सर मेरे को एपीकल्चर लेना है, मेरे को एपीकल्चर दिला दो, बस बात खत्म। ये रहने वाला है आपके पास में पूरी की पूरी फुल गाइडलाइन मैंने बता दी है आपको यहाँ पे किस प्रकार से क्या रहने वाला है, किस प्रकार से आपका पेपर रहने वाला है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में जहां पे फिर से हम चर्चा करेंगे कुछ नए मुद्दे पर, नई बात पर, नए टॉपिक पर। और बने रहिए मेरे साथ में। और पास होने के लिए वासुदेवा एजुकेशन बैठा है ना, जहां पे मैंने पहले कहा था डर को कहो अलविदा, जब वासुदेवा एजुकेशन है आपके साथ में सदा, क्योंकि वासुदेवा एजुकेशन जो है आपके लिए प्रॉपर कंटेंट लेके आ रहा है, प्रॉपर चीजें लेके आ रहा है, प्रॉपर चीजें दे रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में
जल्द से जल्द आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।